राम राम मित्रों आज तारीख है 3 अप्रैल 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। मित्रों, रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल। मित्रों, अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में हर साल आईपीएल में कुछ रिकॉर्ड बनते रहते हैं। तो इस बार अभी तक यानी कि कल तक का यह रिकॉर्ड बना है कि अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं। तो इसका आंसर है डेवन ब्रेवो। डेवन ब्रेवो अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की श्रेणी में आ गए हैं आईपीएल में। सिर्फ आईपीएल की बात कर रहा हूँ मित्रों मैं। नेक्स्ट पॉइंट, Recently, the naval exercise Varuna has started between India and which country? मित्रों देखो, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये स्टैटिक्स जीके का भी पार्ट बन जाता है। यानी अगर आपसे ऐसे ही पूछ दिया जाए कि वरुणा जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, यह किन दोनों देशों के बीच होती है, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट, Which state has become wolf state? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य वोल्फ स्टेट बन गया है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो आइए मैं मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। देखो, मध्य प्रदेश जो है यानी एमपी, हमारे सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट है। कौन सा? सेंट्रल इंडिया का स्टेट है और इसकी कैपिटल भोपाल है और इसकी लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। और अगर फॉर्मेशन की बात करें तो एक नवंबर 1956 को एग्जिस्टेंस में आया था और वहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल और सीएम सबको पता ही होगा शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ पे कुल 230 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। मित्रों, इससे पहले मैं आप लोगों को वरुणा एक्सरसाइज के बारे में बताया था। तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। तो इंडिया के बारे में तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होगा। अब आइए मैं आप लोगों को फ्रांस के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो, फ्रांस क्या है, जो फॉरेन कंट्री है उनके क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उनका कैपिटल और दूसरा उनका करेंसी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बता देता हूँ। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस कैपिटल होने के साथ साथ वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी वहाँ पे यूरो चलता है। यूरो को ऐसे डिनोट करते हैं, ये यूरो चलता है करेंसी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच वाज द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2021 एंड 2022। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य हमारे देश का, मैं देश की बात करूँगा, हमारे देश के अंदर से कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस किया है 2021 और 2022 में। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। मित्रों, तो मैं स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को बताता हूँ। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं क्या बताऊँ। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, जिस दिन मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था यानी 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, इसी दिन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुल 3 कैपिटल है, इसके 3 कैपिटल है। आमतौर पे मित्रों, आमतौर पे देखा जाता है कि एक कैपिटल होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल है। अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, वाइजैग जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वाभूषण हरिचंद्रन है और सीएम जगनमोहन रेड्डी है। जगनमोहन रेड्डी किस पार्टी से आते हैं? तो जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर सीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ में लोकसभा में टोटल 25 सीट है और राज्यसभा में 11। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 175 सीट है। और यहाँ की लेजिस्लेचर बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मीन्स होता है कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों एग्जिस्ट करता है। और विधानसभा में यहाँ पे 58 सीट है। ये विधानसभा की सीट है, विधान परिषद की सीट है। और विधानसभा का भी मैंने बताया कि वहाँ की विधानसभा में टोटल 175 सीट है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विनय समरस इनिशिएटिव। मित्रों, ये जो विनय समरस इनिशिएटिव है किस राज्य सरकार के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया? तो विनय समरस इनिशिएटिव कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मित्रों, अब आपको कर्नाटका के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देना चाहूँगा। कर्नाटका भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह इसका भी फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। यानी आज मैं 3 राज्य के बारे में बताया आपको, और 3 राज्यों का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटका को पहले हम स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे, इसे हम स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। याद रखना, अगर पूछ दे तो याद रखना, कर्नाटका को पहले हम स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। अब हालांकि कर्नाटका के नाम से जानते हैं। और इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल बेंगलोर है, और लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है। डिस्ट्रिक्ट 31 है डिस्ट्रिक्ट से। और गवर्नर का बात करें तो गवर्नर वहाँ पे थावरचंद गहलोत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है। लोकसभा में 28 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सीटें हैं। और वहाँ की विधानसभा और विधान परिषद दोनों एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, यानी बाई कैमरल है। तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 224 सीट है। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में दोस्तों कम सीट होता है, और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया रिसेंटली। आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के रिसेंटली चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो मित्रों, इनको चेयरमैन बनाया गया है विश्वास पटेल को। विश्वास पटेल को हाल में ही चेयरमैन बनाया गया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द ऑफिशियल अल रिहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल फॉर कतर 2022। मित्रों, इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हो रहा है? तो एक कतर में हो रहा है, इससे क्लियर है, कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। और वहाँ के लिए एडिडास एक जर्मन कंपनी है, यानी जर्मनी की कंपनी है। तो एडिडास ने क्या किया है? एडिडास ने एक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक बॉल को लॉन्च किया है, और उस बॉल का नाम रखा गया है अल रिहला। अब गल्फ कंट्री में हो रहा है तो वहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है अल रिहला। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बाय माइक्रोलैंड। मित्रों, माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है गोपाल शर्मा। तो यहाँ पे मित्रों आपको गोपाल शर्मा का नाम याद रखना है, यानी कि गोपाल शर्मा को हाल में ही माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इन व्हिच स्टेट द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। मित्रों, गुड़ी पड़वा यानी हिंदू नववर्ष जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। तो एक गुड़ी पड़वा हाल में ही महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया गया। अब मित्रों, अगर आपसे महाराष्ट्र के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। महाराष्ट्र पहले बॉम्बे स्टेट में था, और बॉम्बे स्टेट में 2 राज्य हुआ करते थे। अब 2 राज्य है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ। मैं डेट लिख देता हूँ, 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ। किसका? महाराष्ट्र का। बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट करके। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका मुंबई है, और विंटर कैपिटल इसका क्या है? विंटर कैपिटल नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 36 डिस्ट्रिक्ट है, और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48। और यहाँ पे भी मित्रों बाई कैमरल है। यहाँ की भी लेजिस्लेचर क्या है? बाई कैमरल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 288 सीट है, और विधान परिषद में 78 सीट है। इतना फैक्ट आप लोगों को महाराष्ट्र के रिलेटेड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, मित्रों ये लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी का अपॉइंटेड किया गया है, उनका नाम है विकास कुमार। मित्रों, ये 3 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन फर्स्ट में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को आईपीएल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। यानी कि आईपीएल देखो,
आईपीएल का क्या नाम है? आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और अभी जो 2022 में, अभी 2022 चल रहा है, 2022 में आईपीएल का कौन सा एडिशन है? तो आईपीएल का 15th एडिशन है, 15वां एडिशन है। यानी 14 बार आईपीएल खेला जा चुका है और ये 15वां एडिशन है। और इस बार का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा है। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो मित्रों ये बीसीसीआई का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका भी नाम आप लोग याद रखना। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 2007 में। 2007 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 2007। अगर आपसे पिछले बार का पूछा जाए कि पिछले बार फाइनल में कौन कौन टीम खेला था, तो पिछले बार फाइनल में केकेआर और सीएसके खेली थी और सीएसके टीम ने जीता था। अभी तक के सफल टीमों की बात किया जाए तो मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है, यानी 5 बार इन्होंने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। और उसके बाद सीएसके का नंबर आता है, सीएसके ने 4 बार खिताब को अपने नाम किया था। और 2008 में पहला आईपीएल हुआ था जिसका विनर राजस्थान रॉयल था। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल के तब कैप्टन शेन वॉर्न थे, और शेन वॉर्न का निधन हाल में ही कुछ दिनों पहले हुआ था। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।